2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती मामले को लेकर लगातार सुनवाई का जो दौर है चलता हुआ नजर आ रहा है। निगाहें टकटकी लगाकर बैठी हुई है कि कब इसमें जो ऐतिहासिक निर्णय आएगा, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक पक्ष इसका इंतजार कर रहा है कि कब इस मामले में जो सुनवाई होगी और उसके बाद में इसका जो ऐतिहासिक निर्णय आने के बाद में किन को फायदा होगा और या कौन इस मामले के अंदर जो अपने आप को जो हानिकारक समझेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर अगर बात करें तो विकास विदुड़ी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। आंदोलन उन्होंने किया, इसके साथ ही हर पल उन्होंने जो युवाओं की जो बात है वो आगे तक रखी है। किस तरीके से इस मामले में जो घोटाले हुए, गिरफ्तारियों का जो दौर है वो यहाँ पर चला और उसके बाद में भी अभी भी शहीद स्मारक पर जो धरने पर वो अभी भी बैठे हुए हैं। विकास जी, धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक एक दिन करते करते मुझे लगता है ऐसा 90 दिन से ज्यादा होने को आ गया। सुनवाई का जो दौर भी है वो भी चल रहा है। क्या लगता है कि अब कब तक निर्णय आ जाना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत लंबा हो गया है, खिंचता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं और लोगों में इंतजार की निगाहें खत्म हो जाती है। देखिए सर, एक लंबा समय हो गया है। कोर्ट में आज 13 अगस्त को लगभग साल भर होने वाला है माननीय न्यायालय के समक्ष। पिछले 112 दिनों से मतलब 4 महीने हमें शहीद स्मारक पर होने वाले हैं और लगभग 4.5 साल 2021 सितंबर माह से सितंबर 25 भी आने वाला है। तो इतना लंबा समय इस राजधानी की सड़कों पर लड़ते हुए हो गया है। पूर्ववर्ती सरकार का समय देखा और वर्तमान सरकार का समय देखा, लेकिन ढाक के 3 पात कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकारें बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता। सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, सिस्टम में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। पहले इन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया हमारी सरकार सत्ता में आते ही सीबीआई जांच करेगी, हमारी सरकार सत्ता में आते ही एसआई भर्ती को निरस्त करेगी, हमारी सरकार सत्ता में आते ही आरपीएससी को भंग करेगी। लेकिन शर्म आनी चाहिए, आपके बड़े बड़े मैनिफेस्टो के वादे, आपकी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें और आपके बड़े बड़े विधानसभा में लच्छेदार भाषण, और उसके बावजूद आज आपके अपने वादों से आप खुद मुकरते हुए नजर आ रहे हो। जो सीएम की कतार में लोग खड़े थे, चाहे राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, सतीश पूनिया, दो तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, सोचो उनकी जुबान की कोई कीमत होगी, लेकिन बेच के खा गए इस राजस्थान को। सोचो वो नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में बोलता था तो दीवारें हिलती थी, लोगों को लगता था कि न्याय मिलेगा, कि विपक्ष में कोई इतना लड़ रहा है तो सत्ता में आके तो कुछ ना कुछ कर पाएगा। लेकिन आज वही नेता अपने बयानों की प्रतिक्रियाओं से बदलता नजर आ रहा है। आज वही राजेंद्र राठौड़ जी कहते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा में एक निर्दोष की हत्या नहीं होनी चाहिए, भले 100 दोषी, 100 फर्जी थानेदार चयनित हो जाएं, ये राजेंद्र राठौड़ जी चाह रहे हैं। तो राजेंद्र राठौड़ जी, आप भूल गए जब घाट की गुड़ी पर डॉक्टर किरोड़ी लाल का 12 दिनों तक धरना चला, दौसा से जयपुर 50,000 लोगों तक कूच किया, आप धरने पर आए थे। डॉक्टर साहब ने हमें आपसे मिलवाया था और आपने वादा किया था कि डॉक्टर साहब अपनी सरकार सत्ता में आएगी तो एसआई भर्ती को निरस्त करेंगे। क्या हुआ साहब आपके वादों का? पूरे राजस्थान के 8 करोड़ की जनता ताक रही है राजेंद्र राठौड़ जी का कोई बयान आएगा, लेकिन सिर्फ ट्विटर की राजनीति खेल रहे हैं। साहब, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप अपने बयानों से बदल रहे हैं। आपने कहा था कि एसआई भर्ती को निरस्त कर देंगे, अब कह रहे हैं कि 100 दोषी भले थानेदार बन जाएं लेकिन एक निर्दोष नहीं बनना चाहिए। मतलब 100 फर्जी थानेदार 30 साल तक राजस्थान की जनता की आबरू को लूटते रहे, बहन बेटियों की इज्जत को उछालते रहे, लेकिन वो फर्जी थानेदार उनको मंजूर हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष की बदलती हुई नजर आ रही है। दोनों प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, सतीश पूनिया के बयान आज नहीं आ रहे, वो लोग दिख नहीं रहे। और जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, जिसने बड़े बड़े वादे किए थे, भजन लाल जी ने कहा था, बीजेपी पार्टी ने कहा था सत्ता में आते ही हम बहुत बड़ा काम करेंगे, हम 19 में से जो 17 पेपर कांग्रेस पार्टी ने लीक किए ना साहब, उनकी जांच बीजेपी सीबीआई से करवा देगी। अरे साहब, एसआई भर्ती की मत करवाओ, कोई बात नहीं, ये मुद्दा आपने पॉलिटिसाइज कर दिया, इस मुद्दे को आपने इसका राजनीतिकरण कर दिया, लेकिन किसी दूसरे भर्ती की जांच करवा लो, रीट भर्ती का घोटाला जांच करवा लो, पता चल जाएगा कि कितना दूध का दूध और पानी का पानी है। लेकिन ढाक के 3 पात सरकारें सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है, लीपापोती कार्रवाई कर रही है। भजन लाल सरकार अब भी कह रही है कि पेपर मास लीकेज नहीं हुआ। कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, साल भर होने वाला है। सरकार के एडवोकेट जनरल आके कहते हैं कि बस तनिक मात्र पेपर लीक हुआ, थोड़ा सा लीक हुआ है। क्या डेफिनेशन है उस थोड़े और ज्यादा की? पेपर लीक की डेफिनेशन क्या है साहब? आप उस पेपर को पूर्णतः लीक तब मानेंगे जब 2 की जगह 7 सदस्य जेल की सलाखों के पीछे चले जाए। अरे साहब, आरपीएससी के 2 चेयर सदस्य पकड़ लिए, उसके बाद क्या चाहते हो आप? 120 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, 60 चयनित सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो गए।
फैमिली पैकेज मिल गए, तस्कर, कबड्डी वाला, ट्रक ड्राइवर, दूध बेचने वाला थानेदार बन गया। पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री के पीएस राजकुमार यादव पकड़े गए, उन्होंने अपने बेटे भरत यादव को पेपर पढ़ाया, उन्होंने अपने मोहल्ले में दूध बेचने वाले रविंद्र सैनी को पेपर पढ़ाया। उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि पेपर आंशिक रूप से लीक हुआ है। तो भजनलाल जी, आपका दोहरा चरित्र है, यह आपका दोगला रवैया है कि सत्ता में आने से पहले बातें कुछ करते थे और सत्ता की मलाई खाने के बाद, सत्ता की उस कुर्सी पर बैठने के बाद आपकी जुबान बदल गई। लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि 4.5 साल से अगर लड़ रहे हैं ना, पिछले 112 दिनों से शहीद स्मारक का प्रांगण इस बात का गवाह है कि हम इन सरकारों से दबे नहीं। हम पूरी ताकत के साथ, भले हम 5 आदमी बैठे, भले 500 बैठे, भले 5000 बैठे, या भले 1 लाख की सभा हमने वीटी रोड के अंदर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में की हो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। हम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, जिन्होंने झूठे जुमले इस राजस्थान की जनता को दिए, जिन्होंने झूठे भाषण दिए, लच्छेदार भाषण दिए, और आज वही थूक कर चाटने का काम कर रहे हैं। उनकी सरकार के एडवोकेट जनरल, जो सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर है, जज साहब ने तो फटकार लगाते हुए कहा कि नंबर 1 एडवोकेट ऑफ दिस स्टेट। भाई, आपकी राय पहले क्या थी और आज क्या है? पहले आप कहते थे कि पेपर को निरस्त कर दो साहब, पेपर में तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया, और आज आप उसी बात को थूक कर चाट रहे हो। आज आप अपने बयान से बदल रहे हो। ये प्रदेश के नौजवानों का दुर्भाग्य है कि इस राजस्थान को पर्ची का मुख्यमंत्री मिला है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी से कहना चाहूंगा, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो बड़ी बड़ी घोषणा करते थे कि उन पेपर माफियाओं को पाताल से भी ढूंढ के निकाल लाएंगे, क्या हुआ मोदी जी? कहां है आरपीएससी के चेयरमैन? क्या वो रिश्ते नाते में लगते हैं या बीजेपी के कोई सगे संबंधी है? उनको कब पकड़ोगे आप? असली मगरमच्छ एसआई भर्ती नहीं, तमाम भर्ती परीक्षाओं के आरपीएससी के चेयरमैन हैं। गिरफ्तार करो संजय क्षत्रिय को, गिरफ्तार करो उस भूपेंद्र यादव को, गिरफ्तार करो शिव सिंह राठौड़ को, और गिरफ्तार करो उस मंजू शर्मा को। असली तानाशाह हैं, असली युवाओं के सपनों को कचौटने वाले और युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वाले वो आरपीएससी के लोग हैं। जब गहलोत का पीएसओ गिरफ्तार हो सकता है, यह पता कब चला? साल भर बाद पता चला साहब, क्योंकि उस पीएसओ ने पेपर कुंदन पांड्या से लिया था, और वो कुंदन पांड्या को पेपर बाबूलाल कटारा ने दिया था। कटारा तो साल भर से ज्यादा हो गया जेल में बंद है, लेकिन कटारा ने कभी कहा नहीं कि मैंने कुंदन पांड्या को पेपर दिया था। उस कुंदन पांड्या ने कहा कि मैंने 14 लोगों को पेपर पढ़ाया। वो 14 लोग कहां हैं? कोई डाटा नहीं है सरकार के पास, ना एसओजी के पास। सिर्फ दिखावे की कार्रवाई चल रही है, और न जाने ऐसे कितने कुंदनों को बचाने का काम ये राजस्थान की भजनलाल सरकार कर रही है। तू ऐसी सरकार पर लानत, ऐसी सरकार पर जो युवाओं के साथ छलावा करने का काम कर रही है। मुझे दुख होता है, दर्द होता है साहब। हमें पता है, भले आज हम यहाँ पर अकेले लड़ रहे हो, सांसद बेनीवाल के नेतृत्व में लड़ रहे हो, पहले किरोड़ी लाल के नेतृत्व में लड़े, क्योंकि एक आम जन, एक गरीब गांव ढाणी से आने वाला युवा लंबे समय तक आंदोलन, धरना प्रदर्शन नहीं कर पाता, लेकिन हम लड़ रहे हैं। हमारी आत्मा जानती है कि 3 दिन किस तरह ध्यानाकर्षण धरना किया, उस पानी की टंकी पर भूखे और प्यासे चढ़े गए। जिस तरह आज गला बैठा हुआ, उस 3 दिन तक ऐसी हालत हमारी थी। लेकिन सरकारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग दी, क्योंकि सरकारें उन मगरमच्छों को और मछलियों को तो पालने का काम करती है, उन्हें पकड़ने का काम नहीं करती। वही मछलियां, मगरमच्छ आज खुले समंदर में गोता मार रहे हैं, लेकिन भजनलाल सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, क्योंकि एसओजी ने 400 थानेदारों को रडार पर बताया था। आज 1 महीने में 1 थानेदार की गिरफ्तारी कर सिर्फ दिखावा है, सिर्फ लिपापोती है, और युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ कुठाराघात के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद माननीय न्यायपालिका से कि आने वाले समय में न्याय होगा, इस राजस्थान के युवा बेरोजगारों की जीत होगी, और जो सांसद हनुमान बेनीवाल ने और डॉक्टर किरोड़ी लाल ने जो लड़ाई लड़ी, चाहे विपक्ष में रहते हुए और सत्ता पक्ष में हुए, और जो 112 दिनों से इस पवित्र प्रांगण शहीद स्मारक पर बैठे हैं ना, इसका नतीजा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहा है। ईश्वर के घर देर तो है, लेकिन अंधेर नहीं है। गहलोत का पीएसओ गया है, तो क्या पता गहलोत जी के और कबाड़े अभी खुल जाएं। क्या पता पूरी कांग्रेस इस भर्ती परीक्षा के चपेट में आ जाए, और कांग्रेस से ज्यादा तो इस भर्ती परीक्षा में बीजेपी के नेता दागदार हैं। जिस तरह के बिश्नोई का मामला सामने आया, जिस तरह सीएमओ के अधिकारी शिखर अग्रवाल का मामले सामने आया, तो ये कोई आम बात नहीं है साहब। ये बहुत बड़े 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 मगरमच्छ हैं, लेकिन आज इनके खिलाफ बोलने का साहस कोई जुटा नहीं पाता। एक सांसद लड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल 25 में से एक। कहां गए 24 सांसद? कहां गए? वो मनोनीत होके नहीं आए, यहां पर जनता ने उन्हें चुना था, उनका निर्वाचन हुआ था। उनको शर्म आनी चाहिए। जनता के हकों के मुद्दों पर नहीं लड़ सकते तो आखिर क्या खाक लड़ाई लड़ेंगे जनता के लिए? क्या खाक न्याय दिलाएंगे इस प्रदेश की, राजस्थान की नौजवान को? तो मैं तो न्यायपालिका पर पूरी उम्मीद है पूरे राजस्थान के नौजवानों की। और आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन किया वोट चोरी को लेकर,
लेकिन हम बैठे हैं पेपर चोरी के मुद्दे को लेकर, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। भजनलाल सरकार कुकर के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रही है, और जो कांग्रेस ने काले कारनामे किए, जो कांग्रेस के छोड़े गए सांप थे, उनको आज की भजनलाल सरकार अपने गले में ढालकर खुले रूप से घूम रही है। इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, हम अकेले लड़ रहे हैं, भले सांसद हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, आरएलपी के कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं, निश्चित रूप से न्याय हो पाएगा। किरोड़ी लाल की और हनुमान बेनीवाल की और प्रदेश के नौजवानों की मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, कभी जाया नहीं जाने दिया जाएगा। निश्चित रूप से न्याय होगा, और ऐसा ही भर्ती में तमाम राजस्थान के बेरोजगारों की जीत होगी, और इस प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा भजनलाल जी, या तो आज भी समय है, आज भी आप कोर्ट में तो गुमराह करने का काम कर रहे हो, लेकिन समय रहते चेत जाइए, वरना 28 में यह एसआई भर्ती या आरपीएससी और यह सीबीआई जांच का मुद्दा इस बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। बिल्कुल, देखिए विकास विदुर ने अपने पूरे जोश और आक्रोश के साथ में इस पूरे मामले को पे जो अपनी बात है वो यहाँ पर रखी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छलावे चाहे कितने भी हो गए हों, और किस तरीके से जो मामला सामने आया, गिरफ्तारियों का जो दौर है वो भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आया। हर एक नेता ने अपनी जो बात है इस पूरे मामले के अंदर रखी, लेकिन इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। अभी पूरा मामला कोर्ट के अंदर है, सुनवाई का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, और पूरी तरीके से इनको उम्मीद है कि एक ऐतिहासिक निर्णय न्यायपालिका से निकलकर सामने आएगा, जो न्याय दिलाता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।